हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। आज हम तीसरे चैप्टर का गणित का तीसरे चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स है, फॉर्मूले हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें। जैसे कि तीसरे चैप्टर का जो नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स हैं। जैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, यानी व्यापक रूप हो गया, या फिर इसके एग्जाम्पल वगैरह हो गए। ठीक है ना, या फिर जैसे रैखिक समीकरण के जो ग्राफ वगैरह होते हैं या फिर जो शर्तें होती हैं उसको इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे हम का रैखिक समीकरण क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। रैखिक समीकरण क्या है कि वह समीकरण जिसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। इसमें एक कंडीशन याद रखिएगा आप लोग कि जो ए और बी होता है ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर सपोज करिए ए अगर जीरो के बराबर हो जाएगा, अगर ए जीरो के बराबर नहीं होगा, अगर बी जीरो के बराबर हो जाए, तो इसमें ये देखेंगे कि आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है ना, यानी ए और बी दोनों जीरो के बराबर नहीं होगा, तभी वो आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है, ग्राफ होता है क्या होता है, एक सरल रेखा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। फिर नेक्स्ट है इसमें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो हल होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होता है कितना होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है, या फिर कह सकते हैं इनफाइनाइट होता है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। अब इसमें है कि दो सरल रेखाओं के जैसे दो समीकरण युग्म दिया हुआ है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो, और एक आपका दूसरा रैखिक समीकरण दिया है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो। ये आपके दो रैखिक समीकरण युग्म है। तो दो रैखिक समीकरण युग्म को हम किस प्रकार रख सकते हैं, तो इसके कंडीशन आपके तीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको व्यक्त कर सकते हैं। पहला इसमें है आपका प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरा है संपाती रेखा, और तीसरा क्या आपका होता है, समांतर रेखा। जैसे दो रेखाएं एक दूसरे को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे अपोजिट कट करके रख सकते हैं, जो कितने बिंदुओं पे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करें। और संपाती रेखा का मतलब दोनों एक ही पर हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों रेखा क्या हो जाएगा, एक ही के ऊपर हो जाएगा, तो वे रेखाएं क्या कहलाती है, संपाती रेखाएं। और समांतर में क्या होता है कि दोनों रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पे क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो आपका समांतर रेखाएं कहलाती है। आइए इसकी कंडीशन देख लेते हैं। अगर जैसे मान लीजिए दो समीकरण दे देता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दे देता है, उस स्थिति में आपको बताना होता है कि ये दोनों रेखाएं हैं, तो इन दोनों रेखाओं में रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी हैं या फिर संपाती हैं या फिर समांतर रेखा है, तो उसके कुछ शर्तें भी हैं। ठीक है ना, पहला शर्त है आपका प्रतिच्छेदी रेखा का। प्रतिच्छेदी रेखा का शर्त होना चाहिए कि ए वन बटा ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बटा बी टू। ये आपका शर्त है, किसका शर्त है, आपका प्रतिच्छेदी रेखा का शर्त है। एक चीज़ और याद रखेंगे, इसमें क्या याद रखेंगे कि जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है ना, वो क्या होती है, संगत होती है। क्या होती है, संगत होती है, याद रखेंगे। दूसरा क्या याद रखेंगे कि अद्वितीय हल भी होता है। ठीक है ना, क्या याद रखेंगे, अद्वितीय हल भी होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं संपाती रेखा, यानी वे रेखाएं जो एक दूसरे के ही ऊपर हो, यानी कोइंसाइड लाइन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, यानी ये क्या होता है, आपका संगत भी होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपका संगत भी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और जो संपाती रेखा होता है उसको अपरिमित रूप से अनेक हल भी होता है। ठीक है, एक चीज़ और है इसमें, जैसे प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता है कि ये वाला कंडीशन आपको याद रखना है, ए वन बटा ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बटा बी टू। लेकिन अगर देखें संपाती रेखा में, तो संपाती रेखा में कौन सा कंडीशन याद रखना है, ये वाला, यानी ए वन बटा ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बटा बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बटा सी टू। यानी संपाती रेखा क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और ये क्या होता है, संगत युग्म होता है। यानी ये जो लाइन है देखिए, इन दोनों लाइनें जो होती हैं एक दूसरे के
ऊपर ही होती हैं, ऐसी जो रेखाएं होती है संपाती रेखा कहलाती हैं। ठीक है, यानी दो कंडीशन A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, और A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल सॉरी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये आपका किस रेखा का शर्त है? संपाती रेखा का शर्त है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या होती है? वे रेखाएं जो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, यानी उनके हर एक बिंदु के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। तो समांतर रेखा के होने की क्या शर्त है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। यानी जो समांतर रेखाएं होती है संगत युग्म असंगत युग्म होता है, और इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। बच्चों याद रखेंगे इसको कि जो समांतर रेखाएं होती है उसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तीन शर्त याद रखेंगे। यानी अगर हम कहें कि प्रतिच्छेदी रेखा होने की क्या शर्त है, तो याद रखेंगे कि क्या याद रखेंगे कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर वही हम बात करें कि संपाती रेखा होने का क्या शर्तें हैं, तो याद रखिएगा कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर हम बात करें आपके समांतर रेखाओं के, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। सिंपल भाषा में क्या, जब तीनों बराबर ना हो तो प्रतिच्छेदी रेखा, जब तीनों बराबर हो जाए तो संपाती रेखा, और दो बराबर हो एक बराबर ना हो तो क्या हो जाएगा? आपका समांतर रेखा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। चलिए, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल करने की विधियाँ। एक चीज़ याद रखेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल करने की कितनी विधियाँ हैं? तो दो विधियाँ हैं। कितनी विधियाँ हैं? दो विधियाँ हैं। एक आपका ग्राफीय विधि है, दूसरा आपका बीजगणितीय विधि है। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियाँ हैं? दो विधियाँ हैं। एक ग्राफीय विधि है और दूसरा आपका बीजगणितीय विधि। और देखेंगे हम कि जो बीजगणितीय विधि होता है, बीजगणितीय विधि कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और कौन विधि? ब्रज गुणन विधि। यानी हम ये कहें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं? तो एक आपका ग्राफीय विधि है, दूसरा आपका बीजगणितीय विधि। लेकिन ये कहे कि बीजगणितीय विधि कितनी प्रकार की होती हैं? तो तीन प्रकार, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रज गुणन विधि। ठीक है ना, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे कंडीशन आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है ना, यानी ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।